कटनी में आयोजित मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 में 56,414 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिसे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि बताई है। और उन्होंने कहा है कि कटनी जिला खनिज संपदा से भरपूर है और उद्योगपतियों के लिए निवेश का यह सबसे सही समय है। कॉन्क्लेव के दौरान राज्य सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड, टैक्समैन, आईएसएम धनबाद और आईआईएसईआर भोपाल के साथ महत्वपूर्ण एमओयू साइन किए हैं, जिससे खनिज क्षेत्र में क्रिटिकल मिनरल्स की खोज, आधुनिक तकनीक और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। नवकरणीय ऊर्जाधारा यहाँ इस कटनी के अंदर 15,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की। विंड मिल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड ग्रेफाइट बेनिफिशियन आपके माध्यम से 850 करोड़ के निवेश की घोषणा हुई। रामनिक पावर एंड एलाइंस द्वारा स्पॉन्ज आयरन प्लांट और फेरो अलाइंस यूनिट्स का 1850 करोड़ के निवेश की उनने आज एमओयू किया है। निवेश के लिए माइनवेयर एडवर्टाइजर द्वारा आवंटित कोयल ब्लॉक में 450 करोड़ का ये निवेश की घोषणा की। महाकौशल रिफैक्ट्रीज द्वारा 90 करोड़ की, सायन ग्रुप द्वारा लोहा एस्क बेनिफिशियर्स पेलेट प्लांट और लोहा आधारित विभिन्न प्रकार के उत्पाद के लिए 3,000 करोड़ का और बॉक्साइट कैंसिलेशन द्वारा 950 करोड़ का। और नीलामी किए गए हमारे कोल ब्लॉक की अगर आंकड़ा बताएंगे जो भारत सरकार के माध्यम से कराते हैं, ये लगभग 32,774 करोड़ का आंकड़ा है। कोल इंडिया लिमिटेड क्रिटिकल मिनरल की खोज, प्रसंस्करण, संवर्धन, टैक्समैन, आईएम धनबाद, भारतीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थान, इन तीनों के द्वारा 3 एमओयू किए गए। 1-to-1 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोई कलकत्ता से जुड़ा, कोई श्रीलंका से जुड़ा, कोई हैदराबाद से, ऐसे स्वनाम धन्य बड़े बड़े नाम हमने अपने इस आयोजन के माध्यम से उनकी संवाद करते हुए उनकी अपने निवेश की घोषणा भी हुई है और चर्चा भी हुई। जैसे राजीव मुद्रा ये बंगाल से, कलकत्ता से जुड़ करके, जेपी अग्रवाल एमडी पैसिफिक आयरन मैन्युफैक्चरिंग, ये वर्तमान में श्रीलंका में थे, लेकिन श्रीलंका से जोड़कर मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में वर्चुअल रूप से शामिल होकर के हमारे साथ व्यापार करने की उनने घोषणा की। विवेक भाटिया सीईओ एमडी टीआईआईएल, ये जो आपके सामने थे, जो दिल्ली से सीआईए की जो माइनिंग डिपार्टमेंट एक तरह से उसके अध्यक्ष है। खासकर मध्य प्रदेश की समृद्धि पूरे देश में अलग प्रकार की है। मध्य प्रदेश में खनिज आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जैसे हमारी सरकार ने शुरुआत की है इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की सभी सेक्टर में, और इसीलिए इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को पहले संभाग केंद्र पर और अब ये दूसरे साल में संभाग केंद्र से नीचे भी जिला केंद्र पर जो जिस तरह का नेचर का जिला है वहाँ पर हमने अपने रोजगार और अपने संसाधन के आधार पर जो हमारी उपलब्धि है उसके आधार पर इंडस्ट्री को जोड़ करके, जैसे कटनी माइनिंग का सेक्टर में बड़ा नाम है। ये भी उल्लेखनीय है कि देश के सामरिक, व्यावसायिक, क्रिटिकल, स्ट्रेटेजिक एवं रियर अर्थ एलिमेंट्स की संभावनाओं में हमारा मध्य प्रदेश का विशेष स्थान है। ऐसे में इस प्रकार के आयोजन से हमारे लिए एक नई संभावना बनती है और मूल्य संवर्धन की दृष्टि से इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए ये उपयोगी रहते हैं। कटनी जिला विविध खनिजों के दोहन, खनिज आधारित उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। सभी वर्गों को साथ लेकर देश के अंदर अगर हम राज्य को नंबर 1 पे ले जाना चाहते हैं तो हमको इसी प्रकार के समेकित प्रयास की आवश्यकता होगी। और यही समय है, सही समय है। यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में जब वो सब प्रकार की अनुकूलता दे रहे हैं, मेरी अपनी ओर से कटनी के अंदर इतना बड़े आयोजन का जो साहब की जानकारी दी गई कि पहली बार ऐसा इतना बड़ा आयोजन हुआ। उल्लेखनीय कि थोड़े दिन पहले ही यहाँ से और पूरे प्रदेश से तुअर दाल पे दोहरीकरण टैक्स की बात आई थी, तो हमने टैक्स समाप्त करके तुअर दाल की इंडस्ट्री को भी प्रोत्साहन देने के लिए यही मदद की थी। और 25 तारीख के दिन कटनी को एक और सौगात मिलने वाली है, जब मेडिकल कॉलेज यहाँ खुलेगा और उसकी सौगात कटनी को मिल रही है। और इस लोकसभा में तो सांसद जी के लिए और बधाई। कटनी भी है और भगवान कृष्ण की पन्ना भी है। दो मेडिकल कॉलेज की सौगात अभी कुछ दिन बाद यहाँ मिलने वाली है। ऐसी कई सारी सौगातें एक के बाद एक मिलती रहेगी।